एक क्वेश्चन बनता है इरिगेशन इफ़िशियंसी से। इरिगेशन इफ़िशियंसी एक तो कन्वेंस वाली होती है, कन्वेंस इफ़िशियंसी, और एक एप्लीकेशन और स्टोरेज। एक इसी के बीच में और होती है वाटर यूज इफ़िशियंसी, जो कि एग्रीकल्चरिस्ट यूज करते हैं। हमारे काम का ज़्यादा नहीं होता है सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से। और बाकी एक डिस्ट्रीब्यूशन इफ़िशियंसी होती है। कुल मिला के अगर देखेंगे तो हमारी टोटल हो जाती है 5 एफिशिएंसी। 5 एफिशिएंसी होती हैं टोटल, और जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कन्वेंस बहुत बार पूछा है, एंड वाटर एप्लीकेशन इफ़िशियंसी। वाटर एप्लीकेशन कन्वेंस तो जानते होंगे, जो किसी डिलीवरी जो वो करता है, पानी देता है, जैसे कैनाल हो गई या ट्यूबवेल हो गई, उससे जो पानी आया है उसका रेशियो, और जो खेत में डाला गया कितना पहुंचा उसका, तो बीच में जो लॉस हो गया। कन्वेंस मतलब कन्वे करना, पहुंचाना, जो पहुंचाने में जो लॉस हुआ वही कन्वेंस इफ़िशियंसी है। तो जो लॉसेस होते हैं दो चीज़ों में होते हैं, एक इवेपोरेशन होगा या सीपेज में होगा, दो चीज़ों में लॉसेस होते हैं। तो कन्वेंस का यहाँ से आप देख लेंगे कि डिलीवरी, वाटर डिलीवर इन द फील्ड, और वाटर इंटरिंग एट द हेड, और इनलेट और कैनाल और पाइप। मतलब चाहे पाइप से अगर लाओगे या फिर कैनाल से लाओगे, जैसे भी लाओगे, खेत में जब डालोगे, और रास्ते में कितना लॉस हुआ वही ये बताता है। अब ये एप्लीकेशन इफ़िशियंसी एक है, और कहीं कहीं एप्लीकेशन इफ़िशियंसी को इरिगेशन इफ़िशियंसी भी लिखा है। एप्लीकेशन इफ़िशियंसी जो है वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड। मतलब अभी जो वाटर डिलीवर किया गया फील्ड में, वो कितना स्टोर किया गया, कितना स्टोर हुआ है, उन दोनों का रेशियो। वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड। तो जितना डिलीवर किया उतना स्टोर क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न ये है कि कुछ इवेपोरेशन होने चल जाएगा, कुछ इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा, कुछ सरफेस रन ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ 3 जगह से लॉसेस होगा। और ये चीज़ हो गई, दो चीज़ अब समझ में आ गई हमें कि कन्वेंस इफ़िशियंसी और वाटर एप्लीकेशन इफ़िशियंसी। वाटर एप्लीकेशन इफ़िशियंसी को इरिगेशन इफ़िशियंसी भी कहते हैं। अब आगे जाइए वाटर यूज इफ़िशियंसी। वाटर यूज इफ़िशियंसी को ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं, बस समझ लीजिए एक डिफिनीसन है। वाटर बेनिफिशियली यूज बाय द प्लांट, वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड। कितना डिलीवर किया, जो फील्ड में जितना डिलीवर किया, और प्लांट कितना यूज किया। वैसे एग्रीकल्चरिस्ट जो उनके काम की चीज़ें हैं, वो बता, हमें केवल इतना मतलब रहता है कितना हमें पानी सप्लाई करना है खेत में, बस इतना होता है। और इफ़िशियंसी ऑफ द वाटर स्टोरेज, वाटर एक्चुअली स्टोर्ड इन द रूट जोन, और वाटर कितना ज़रूरत है पूर्ण ग्रोथ के लिए। वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन फॉर द कंप्लीट ग्रोथ, कितना ज़रूरत होती है, और कितना स्टोर हुआ है, वो दोनों का रेशियो है। यानी कितना स्टोर हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू कितना ज़रूरत है, उसी को बोलते हैं इफ़िशियंसी ऑफ द स्टोरेज। नीटा सी पढ़ लिए, नीटा ए पढ़ लिए, और नीटा एस और नीटा यू तो उसका कोई मतलब है नहीं यूज इफ़िशियंसी का। और लास्ट में एक है 5 इफ़िशियंसी टोटल हैं, जिनमें 4 इम्पोर्टेंट हैं। 5वीं जो है डिस्ट्रीब्यूशन इफ़िशियंसी। डिस्ट्रीब्यूशन इफ़िशियंसी कितना परसेंटेज पेनिट्रेशंस यूनिफॉर्म है, जगह जगह पर हर जगह बराबर पेनिट्रेशन है तो 100% इफिशियंसी होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे इधर से पानी आ रहा है तो यहाँ ये पेनिट्रेट ज़्यादा करेगा, फिर कम हो तो लास्ट में जाते जाते वहाँ ज़्यादा पानी नहीं अंदर जा पाता है, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले टोटल का एवरेज ले लेना, कैपिटल डी हो जाएगा, फिर स्मॉल डी हो जाएगा, डेविएशन कितना हुआ, जो एवरेज आएगा उसमें से हर वैल्यू को घटा घटा के फिर उसको एन से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा स्मॉल डी। फिर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी जो होती है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान कैपिटल डी। यानी मीन डिफिशिएंस, मीन पेनिट्रेशन डेप्थ, मीन पेनिट्रेशन डेप्थ जो कैपिटल डी है उसके रिस्पेक्ट में कितना डेविएशन हुआ है, उसको वही होता है डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। ठीक है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान स्मॉल, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान
कैपिटल डी। उसे देख लेंगे जो यहाँ पर वाटर पेनिट्रेट डेप्थ रूट जोन फ्रॉम द हेड टू फील्ड आर इतना इतना ये सब दिया गया है। फिर उसका मीन लिया गया इतना आया, फिर वेरिएशन देखा गया इतना, फिर 4 से भाग देके इतना आ गया। ये 4 एफिशिएंसी आप लोग पढ़ लिए हैं, हम लोग देख लिए हैं। एक बार कंक्लूड कर देता हूँ कि 4 एफिशिएंसी है। कन्वेंस वाली जो होती है, कितना लॉस रास्ते में हुआ। फिर इसके बाद एप्लीकेशन जो होती है, कितना स्टोर हुआ विथ रिस्पेक्ट टू कितना अप्लाई किया गया। फिर कितना स्टोर हुआ विथ रिस्पेक्ट टू कितना ज़रूरत है, ये स्टोरेज एफिशिएंसी है। और एप्लीकेशन एफिशिएंसी को इरिगेशन एफिशिएंसी भी कहते हैं। वाटर यूज एफिशिएंसी भी होती है, नीटा यू। वाटर कितना यूज किया बेनिफिशियली और वाटर कितना स्टोर हुआ, इन दोनों का रेशियो। कितना बेनिफिशियरी यूज किया विथ रिस्पेक्ट टू कितना डाला गया पानी। और डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेंगे, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी वन कैपिटल डी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। तो 5 एफिशिएंसी हो गई है, 5 को ध्यान देना। एक किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछ लेता है। बस आज एक ही टॉपिक है, बाकी फिर छोटे छोटे टॉपिक बनते रहेंगे।